नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी को कम करने, सरहदी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत का सिलसिला जारी है। इस दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिस्टर नरेंद्र मोदी को नसीहत की कि वो अल्फाज के इंतखाब में एहतियात बरतें। इनका इशारा वज़ीर आज़म मोदी के हालिया बयान की तरफ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि लद्दाख में ना तो कोई हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हुआ था और ना ही हमारी किसी फ़ौजी चौकी पर कब्जा हुआ था, जिस पर कड़ी तनकीद का सिलसिला जारी है और कई सवालात उठाए गए थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर हुकूमत से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान से निमटने के लिए कश्मीरी सरहद पर 9 लाख से ज़ायद सिपाही तैनात किए गए और चीनी जारहियत के बावजूद अभी तक सिर्फ चीनी अशिया, ख़ास तौर पर चीनी ऐप्स के बाइकआउट की अपील की जा रही है। इस पर किस हद तक अमल किया जा सकेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिन चीनी अशिया के इस्तेमाल का हिंदुस्तान आदी हो चुका है। इसी दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष बाबू के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया और इन्होंने 5 करोड़ का चेक पेश किया। कर्नल संतोष बाबू हिंद सरहद पर झड़प में शहीद हुए थे। इनकी बेवा को डिप्टी कलेक्टर के ओहदे के साथ मुलाजमत की पेशकश की गई। 5 करोड़ की रकम और शेखपेट में 5 एकड़ अराजी अलॉट की गई। हैदराबाद में कोरोना वायरस तेज़ी से क्यों फैल रहा है? इसका जवाब यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पता चला जा सकता है कि कितने मरीज़ पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव। ये बात हैदराबाद के जवां साल डॉक्टर खजर हुसैन जुनैदी ने बताई, जो गांधी हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं और तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। गवाह न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर खजर हुसैन जुनैदी ने बताया कि ज़्यादा टेस्ट की वजह से ज़्यादा तादाद मंजर आम पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले जब इस आलमी वबा के असरात ज़ाहिर हुए थे, इस वक्त एक मुतासरा शख्स से 2 अफराद मुतासर हो रहे थे और अब 9 या 10 अफराद के मुतासर होने का तनासुब। I don't think we should be surprised by the rising number of cases. It is just that community transmission has already started because we are not able to trace the number of the positive case to a particular contact or exposure. So it is just that because we have increased the number of tests that are being done, more number of people are being reported, and actually doing more number of tests is important at this juncture because we are going to know the burden of the disease and further planning can be done in their management. I believe we are already late at privatizing this testing and management facilities because government alone is not sufficient. Government setup alone is not sufficient in management of this pandemic. जब ये तादाद घटकर 1 तक आ जाएगी तो हम समझ सकते हैं कि इस मर्ज पर काबू पाया गया है। इन्होंने कहा कि आवाम एहतियात नहीं कर रहे। एहतियात ज़रूरी है। सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला ज़रूरी है। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि एक दिन में तेलंगाना में 700 से ज़ायद केसेस की इत्तला पर बेचैनी पैदा हो गई है। हुकूमत हिंद की जानिब से फैबीफ्लू मेडिसिन को मंजूरी दिए जाने से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में डॉक्टर खजर हुसैन जुनैदी ने कहा कि जिस किसी में कोरोना वायरस की अलामत पाई जाए वो पहले डॉक्टर से रुजू हो और इसी के मशवरे पर इस दवा को इस्तेमाल करें। हैदराबादी मुसलमानों में बिलखुसूस गरीब और औसत तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को ज़िंदा रहने तक अपने इलाज और मरने के बाद अपनी तदफीन की फ़िक्र हुआ करती है, क्योंकि 2 गज़ ज़मीन ना तो मुफ्त में मिलती है और ना ही सस्ती। शहर के बेशतर कब्रस्तानों में कब्र के लिए अलग अलग कीमतें 10,000 से 2 लाख तक की कीमत मुकर्रर है। अक्सर कब्रस्तानों पर लैंड माफिया का कब्ज़ा होता है। बाज़ कब्रस्तानों पर मसलकी ठेकेदारों का कब्ज़ा है जो दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों को जगह नहीं देते। बाज़ कब्रस्तान सिर्फ मकामी अफराद के लिए है, दूसरे महल्ले के मुसलमानों को तदफीन की इजाज़त नहीं। हाल ही में एक मुस्लिम कब्रस्तान में मुस्लिम मैयत को जगह ना देने की वजह से शमशान घाट में दफन किया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने उस वक्त ऐलान किया था कि शहर के तमाम कब्रस्तानों में मुफ्त तदफीन के लिए इंतजामात किए जाएंगे। कब्रस्तान की जगह के लिए रकम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का तयखुन दिया था। 22 जून की सुबह चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पहाड़ी शरीफ एयरपोर्ट रोड पर वफ़ की 10 एकड़ अराजी को मुस्लिम कब्रस्तान के लिए अलॉट किया और एक रस्मी दुआया तकरीब के साथ इसका इफ्तिताह किया। गवाह न्यूज़ को इन्होंने बताया कि किसी भी मुस्लिम मैयत को इस कब्रस्तान में बग़ैर किसी मुआवजे के दफन किया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ वक्फ अराजी को कब्रस्तान के लिए वक्फ किया जाएगा। इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इन पर किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं है।
شاہین اکیڈمی کے حیدرآباد میں اپنے قیام کے پہلے ہی سال شاہین زادوں نے اپنی بلند پرواز سے شاہین گروپ کے معیار تعلیم کوچنگ کے غیر معمولی منفرد انداز اور کمزور اور اوسط معیار کے طلباء پر خصوصی دلچسپی کی عکاسی کی ہے۔ شاہین اکیڈمی حیدرآباد، ملک پیٹ اور آرام گھر کے طلباء اور طالبات نے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات میں غیر معمولی مظاہرہ پیش کیا۔ بائی پی سی کی طالبہ حسنہ آرا نے تلنگانہ اسٹیٹ میں 9واں رینک اور ایم پی سی کے طالب علم سید نظام الدین نے 11واں رینک حاصل کیا۔ بیشتر طلباء اور طالبات نے 90% سے 97% کے درمیان نشانات حاصل کیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ درجہ اول میں کامیاب طلباء میں بعض ایسے کمزور اور اوسط معیار کے طلباء اور طالبات بھی شامل تھے جن کی کامیابی غیر یقینی تھی۔ تاہم اکیڈمی کے اسٹاف نے ان بچوں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اسپیشل کوچنگ دی۔ اپنی کامیابی کے بعد ان طلباء اور طالبات میں سیکنڈ ایئر میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ شاہین اکیڈمی حیدرآباد شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز بدر کی برانچ ہے۔ گزشتہ 30 برس کے دوران شاہین گروپ طلباء کو گورنمنٹ میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز میں میرٹ کے بنیاد پر داخلہ دلاتا رہا۔ اس کے طریقہ تعلیم کو یو پی، بہار، بنگال میں بھی اپنایا گیا۔ شاہین گروپ نے حفظ پلس کورس کے ذریعے ایک انقلاب لایا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر بانی شاہین گروپ کے موجب حیدرآباد میں شاہین اکیڈمی کے قیام کا مقصد اوسط معیار کے طلباء کو خصوصی توجہ دے کر میرٹ میں کامیابی کا اہل بنانا ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔